या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हाज़रीन मोहतरम, इस आयत से हमें पता चलता है कि एक मुसलमान को चाहिए कि वो इस्लाम में जब दाखिल हो तो पूरा का पूरा दाखिल हो। ये कैसे पूरे दाखिल होते हैं? पूरा दाखिल होने से मुराद क्या है? एक मिसाल के तौर पर आप समझें कि एक मकाम पर पानी है, एक जग में पानी रखा हुआ है, उसमें आपने कोई एक सिक्का उठाकर डाल दिया या एक कंकर उठाकर डाल दिया, तो आप ये कहेंगे कि ये कंकर पानी में दाखिल हो गया है। अब ये दाखिल तो हो गया है, क्या ये सेफ भी है पानी में या अनसेफ है? तो हम कहते हैं ये अनसेफ है, क्योंकि इसे कोई भी आकर अपना हाथ डालकर कंकर को निकालकर फेंक दे सकता है। कोई भी शख्स आकर सिक्के को बआसानी से निकाल सकता है। तो इसी तरह आप देखें कि पानी में अगर कुछ रंग मिला दें तो वो पानी में पूरा का पूरा सरायत कर जाएगा। अब आप कायनात की कोई चीज ऐसी आज तक नहीं बनी है कि जब पानी में कलर को मिला दिया जाए तो अब पानी को अलग कर कर बताएं, कलर को अलग कर कर बताएं, कोई तारीख में हमको बता दें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निकली है? नहीं निकली है। तो हमसे कुरान ये मुतालबा कर रहा है कि तुम इस्लाम में दाखिल हो तो पूरे के पूरे दाखिल हो। मतलब ये है कि ऐसे दाखिल हो जाओ कि जैसे पानी में तुम एक कलर का बूंद डालते हो, जिस तरीके से वो पानी में सरायत कर जाता है, अब उसे बाहर निकालना बल्कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो अब हमसे कुरान ये मुतालबा कर रहा है कि तुम इस्लाम में ऐसे दाखिल हो जाओ कि अगियार कोशिशों पर कोशिशें करते रहे, अगियार साजिशों पर साजिशें करते रहे, लेकिन मोमिन डटा रहेगा। मोमिन इस्लाम के खातिर जो है डटा रहेगा। वो पूरी कोशिशें करने के बाद ये नतीजे पर निकलेंगे, ये मुस्लिम कौम हैं, हम इनको शिकस्त नहीं दे सकते, इनको इस्लाम से अलग नहीं किया जा सकता। तो हाज़रीन मोहतरम, तो कुरान ये हमसे मुतालबा कर रहा है कि तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब आप देखें कि अब एक दिन गुजरेगा, न्यू ईयर आएगा, पूरी दुनिया इसमें मुलव्विस है कि पूरी कौम। अब आप जानते हैं कि न्यू ईयर मनाना ये इस्लामी कल्चर नहीं है, ये अगियार का कल्चर है, इसे हम नहीं अपनाते। ये यहूद और नसारा का कल्चर है, ये ईसाइयों का कल्चर है, ये उनका मजहब है, ये त्यौहार उनकी है। हाज़रीन मोहतरम, आप अगर सीरत नबवी का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मौके पर जगह जगह मुतअद्दिद मकामात पर यहूद और नसारा की मुखालिफत की है। अब आप देखेंगे कि जब यहूद और नसारा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो सुनो, अपने गुलामों को दर्स देते हुए कहते हैं कि देखो, यहूद और नसारा का सलाम करने का तरीक़ा ये है कि वो उनमें से कोई हथेली से सलाम करता है तो कोई उंगलियों के इशारों से सलाम करता है। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ रुक कर ये दर्स देते हैं कि यहूद और नसारा का तरीक़ा ये है, और मैं यहाँ इनकी मुखालिफत करते हुए कहता हूँ कि ऐ मेरे गुलामों सुनो कि तुम जब भी किसी को सलाम करो, हाथ के इशारे से नहीं, उंगलियों के इशारे से नहीं, बल्कि अपने अल्फाज से यूं कहो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका ने यहाँ ठहर कर उनकी मुखालिफत की। बस ऐसा इतना ही नहीं, हाज़रीन मोहतरम, आप जब सीरत का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूद और नसारा रोज़ा रखा करते थे, लेकिन उनके रोज़ों में सहरी नहीं हुआ करती थी, वो सहर नहीं करते थे, बल्कि बिना सहरी के ही वो रोज़ा रखा करते थे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इनकी आदतों को देखा तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक कर यहाँ कहते हैं कि ऐ मेरे गुलामों सुनो, मैं यहाँ यहूद और नसारा की मुखालिफत करते हुए मैं अपने चाहने वालों को ये हुक्म देता हूँ कि सहरी रोज़ा जब रखना चाहे तो सहरी किया करो, क्योंकि सहरी में अल्लाह ने बरकतें रखी है। यहाँ पर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर यहूद और नसारा की मुखालिफत की। हाज़रीन मोहतरम, इस तरह कई मुतअद्दिद मकामात पर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूद और नसारा की मुखालिफत करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, अब आप देखें
کہ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جو نیو ایئر منا رہے ہیں، جو فحاشی کر رہے ہیں، جو اغیار کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، جو یہود اور نصارہ کے مذہبوں کو اپنا رہے ہیں، جو عیسائی کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، آپ دیکھیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلچروں کی مخالفت میں کھڑے رہے، اور آج میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ان کلچروں کو اپنا رہا ہے، ان مذہبوں کو اپنا رہا ہے، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کتنا نہیں دکھے گا۔ میں جن چیزوں کی مخالفت کر رہا ہوں، میرا امتی ان کو اپنا رہا ہے۔ حاضرین محترم، یہ دنیا ہے، فنا ہو جائے گی، سارے لوگ چلے جائیں گے، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا جواب ہم اللہ تعالیٰ کو دیں گے؟ اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کچھ بے حیائی نہیں ہو رہی ہے؟ آپ بتائیں کہ نیو ایئر کے مجالس میں کیا کچھ بے حیائی نہیں ہوتی ہے؟ کیا شراب نہیں پیا جاتا؟ کیا زنا نہیں ہوتا؟ کیا ناچ گانا نہیں ہوتا ہے؟ کون سی بے حیائی کا کام ہے جو اس رات میں نہیں ہوتا؟ ہر بے حیائی ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں ہمارے نوجوانوں سے، یہ بے حیائی کی مجالسوں کا بیکاٹ کریں، آپ نہ شامل ہوں اس میں۔ اگر آپ شامل ہو جائیں گے صحبت کا اثر ہوگا، پتہ نہیں کہ آپ کس حالت میں ہوں گے، اور جس حالت میں ہوں اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، لیکن آپ اس فحاشی میں مبتلا ہوں، اگر آپ کو موت آ جائے تو اللہ کے سامنے آپ کیا جواب دیں گے؟ اور میں ان نوجوانوں سے گزارشات کرتا ہوں کہ اے نوجوانوں، تمہاری جوانی کی ضرورت ہے دین اسلام کو، تمہاری پیشانی کو ضرورت ہے، مسجد کے جانمازوں کو ضرورت ہے کہ تم اپنی پیشانی کو سجدے کی طرف لے جاؤ، سجدے میں مانگو اللہ سے، تم جوانی کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اور جب تم جوان ایک توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے حیا کو اپنائیں، ان سارے اغیار کے کلچر کا بیکاٹ کریں، ان مجالس میں نہ جائیں۔ اب آخر میں اللہ سے دعا ہے، مولا تعالیٰ جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا